आज क्या दिन हमारे लिए एक बड़ा दुख लेकर भी आया है। आज सुबह ही महाराष्ट्र में दुखद विमान दुर्घटना हुई है। इस दुर्घटना ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार जी और कुछ साथियों को हमसे छीन लिया है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और जमीन से जुड़े हुए जननेता श्रीमान अजित दादा पवार, इनका एक विमान के एक्सीडेंट में बहुत ही दुखद निधन हुआ है। श्री अजित पवार जी का निधन आज दिनांक 28 फरवरी 2026 को एक वायुयान दुर्घटना में महाराष्ट्र के बारामती में हुआ। नमस्ते, हम आज ऐसी घटना की बात करेंगे जो सिर्फ एक राजनीतिक हादसा नहीं है। ये हमारे देश के नागरिक उड्डयन व्यवस्था के बारे में कई सवाल उजागर करती है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार का विमान क्रैश, और इसमें जो सवाल दबे हुए हैं वो बेहद महत्वपूर्ण है। 28 जनवरी बुधवार की सुबह 8:45 पर महाराष्ट्र के बारामती एयरपोर्ट पर एक लर्नजेट 45 विमान क्रैश हो गया। ये विमान मुंबई से आ रहा था। इसमें कुल 5 लोग सवार थे। पहला अजित पवार, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और एनसीबी के प्रमुख। दूसरा और तीसरा अजित पवार के अंगरक्षक और कर्मचारी। चौथा और पांचवा विमान के दोनों पायलट। सभी 5 लोगों की मृत्यु हो गई। अब सवाल ये है कि आखिर क्या हुआ। विमान मुंबई से 8:10 पर उड़ा था। 45 मिनट की उड़ान के बाद, यानी सिर्फ 8:55 की बात है, विमान बारामती एयरपोर्ट पर क्रैश हो गया। अब यहाँ से शुरू होते हैं असली सवाल। डीजीसीए, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, जो हमारे देश का उड्डयन प्राधिकरण है, तो उसने क्या कहा। पहली बात, विमान जब बारामती पहुंचा तो मौसम फिर से खराब था। विजिबिलिटी बहुत ही कम थी, फॉग था। पायलट ने पहली कोशिश की रनवे पर उतरने की, लेकिन रनवे दिख नहीं रहा था। तो उन्होंने क्या किया, गो अराउंड किया। फिर से आसमान के ऊपर चले गए और दोबारा कोशिश करने का फैसला किया। ये पहली कोशिश नाकाम हुई। दूसरी कोशिश में, यानी दूसरी लैंडिंग अप्रोच में, पायलट ने फिर कहा रनवे नहीं दिख रहा है। फिर कुछ सेकंड के बाद कहा अब दिख गया। एटीसी ने 8:43 पर लैंडिंग क्लियरेंस दे दी, लेकिन और ये बेहद महत्वपूर्ण है, पायलट ने इस क्लियरेंस को रीड बैक नहीं की, यानी उसने दोहराया नहीं कि उसे लैंडिंग क्लियरेंस मिल गया। अगले ही सेकंड, सिर्फ अगले ही सेकंड रनवे के पास आग दिख गई। विमान क्रैश हो गया, टुकड़े टुकड़े हो गया। अब सवाल ये है कि आखिर क्या गलत हुआ। इंडिया टुडे ने एक अनुभवी पायलट से बात की है। उस पायलट ने कहा बारामती एयरपोर्ट एक खास तरह का एयरपोर्ट है। इसे टेबल टॉप रनवे कहते हैं। इसका मतलब है कि रनवे के दोनों सिरे खाली जगह के ऊपर है, यानी टॉप है। ऐसी जगह लैंडिंग करना आम रनवे से कहीं ज्यादा मुश्किल है। दूसरी बात, ये एयरपोर्ट 2000 फीट की ऊंचाई पर है। इसमें ILS यानी इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम नहीं है। इसका मतलब है पायलट को मैनुअल और विजुअल तरीके से लैंडिंग करना पड़ता है। तीसरा और ये सबसे महत्वपूर्ण है, अनुभवी पायलटों ने बताया कि विमान की लैंडिंग से पहले स्पीड बहुत ज्यादा थी। एक लर्न जेट को नॉर्मल लैंडिंग स्पीड 106 से 135 नॉट के बीच में होनी चाहिए, लेकिन इस विमान की स्पीड 183 नॉट्स थी, यानी 50% ज्यादा स्पीड। इसका मतलब क्या है, विमान अनस्टेबल था। किसी भी अचानक हवा के झोंके या तकनीकी खराबी से वो गिर सकता था। पायलट को गो अराउंड करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने लैंडिंग करने की कोशिश की और जो हुआ वो हमने देखा। अब एक और दिलचस्प बात, इस विमान के पायलट इन कमांड का नाम था कैप्टन सुमित कपूर। उनके पास 16,000 घंटे का उड़ान अनुभव था। 16,000 घंटे यानी 2 साल लगातार रात दिन उड़ाना। तो सवाल उठता है, अगर पायलट इतना अनुभवी था तो क्या गलती हुई? क्या इंजन में कोई तकनीकी खराबी थी? क्या अचानक हवा का झोंका आया? क्या एयरपोर्ट की सुविधाएं अपर्याप्त थी? क्या विमान को ठीक तरह से मेंटेन किया जा रहा था? ये सभी सवाल अभी खुले हैं। यहाँ एक और चीज समझना जरूरी है, ये विमान VRS वेंचर्स का था। VSR वेंचर्स एक गैर राजकीय विमान चलाने वाली कंपनी है, दिल्ली बेस्ड। इसके संस्थापक हैं VK सिंह। VSR के पास 17 विमानें हैं, जिनमें 7 लर्न जेट 45 शामिल है। अब यहाँ रोचक बात ये है, यही विमान VTSSK जी, ये वही विमान है जो आज क्रैश हुआ। ये पहले भी 2023 में क्रैश हो चुका है, सितंबर 2023 में। तब ये मुंबई एयरपोर्ट पर क्रैश हुआ था, भारी बारिश के कारण। तब चमत्कारी रूप से सभी बच गए। लेकिन सवाल क्या है, क्या इस विमान को सही तरह से रिपेयर किया गया था? क्या जांच की गई थी? क्या सभी सुरक्षा प्रोटोकॉल मानी गई थी? DGCA ने कहा VSR वेंचर्स आखिरी रेगुलेटरी ऑडिट फरवरी 2025 में हुआ था और कोई लेवल 1 फाइंडिंग नहीं आई। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये ऑडिट काफी गहराई से किया गया था? अब अजित पवार कौन थे? ये सिर्फ एक राजनेता नहीं थे, महाराष्ट्र के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक थे। एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार के भतीजे 66 साल की उम्र में अभी भी अत्यंत सक्रिय थे। महाराष्ट्र के मंत्रिमंडल में दूसरी सबसे शक्तिशाली पद। बारामती उनका खुद का निर्वाचन क्षेत्र था। वहाँ जिला परिषद के चुनाव में प्रचार करने जा रहे। ये सिर्फ एक व्यक्ति की मृत्यु नहीं है, ये महाराष्ट्र की राजनीति में भूकंप है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि हमारे देश ने निजी विमान सेवाओं पर निगरानी कितनी कड़ी है। 2025 में एयर इंडिया का हादसा हुआ था, उसके बाद क्या बदलाव आया? हमारे पास कितने अनकंट्रोल एयरफील्ड्स हैं जहाँ पर रेगुलेटरी मॉनिटरिंग कम है? छोटे निजी एयरलाइंस पर कितनी निगरानी? बारामती एक अनकंट्रोल्ड एयरफील्ड है, वहाँ एयर ट्रैफिक कंट्रोल नहीं है, सिर्फ फ्लाइंग ट्रेनिंग और एजुकेशन सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ये सभी सवाल महत्वपूर्ण है और AAIB एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट
इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो जो अभी जांच कर रहा है, उसे उम्मीद है कि ये इन सभी पहलुओं को देखेगा। अजीत पवार की मृत्यु एक त्रासदी है, लेकिन इस त्रासदी से हमें सीखने की जरूरत है। हमारे नागरिक उड्डयन व्यवस्था में कहाँ कमजोरी है, ये समझने की जरूरत है। AAIB की जांच का इंतजार करते हैं और उम्मीद है कि इससे होने वाली सुधार पूरे देश की उड्डयन सुरक्षा बेहतर बनाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि हमारे नए वीडियो मिस ना करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।